पहुंचनी चाहिए। हालेलुया। आइए हम लोग वचन की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का हमारा विषय है उसकी तरफ हम लोग ध्यान देंगे। हम पढ़ेंगे गलातियों का खत, उसका 5 अध्याय, उसकी 24 आयत। गलातियों 5 अध्याय 24 आयत। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। मैं फिर रिपीट करूंगा ताकि हम लोग समझ सकें कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो हमें ये ध्यान रखना है वचन के अनुसार। और यदि हम संसार में ये दावा करते हैं कि हम मसीह के हैं, क्योंकि ये तो साधारण सी बात है कि हर कोई बंदा जो है वो ये दावा करता है कि मैं मसीह में हूँ या मसीह का हूँ, लेकिन उसकी पहचान किस बात से हम लोग कर सकते हैं, या अपनी पहचान हम लोग किस बात से कर सकते हैं कि हम मसीह यीशु के हैं। यदि तो हम यीशु मसीह के हैं तो हमारी ये पहचान है कि यीशु मसीह में आने से पहले हमारे भीतर जो शरीर की लालसा थी, जो अभिलाषाएं थी, मसीह में आने से पहले, यदि तो वो अब हमारे जीवन में दिखाई नहीं पड़ती, यदि तो वो अब हमारे जीवन में नज़र नहीं आती, तो वचन के अनुसार हम मसीह यीशु के हैं। परंतु यदि वो सब कुछ नज़र आता है तो एक बात वचन के अनुसार फिर नोट कर लें कि हम मसीह यीशु के नहीं हैं। क्योंकि जो मसीह यीशु के हैं उनका सारे का सारा ध्यान आत्मिक जीवन की ओर होगा। उनका सारे का सारा ध्यान जो है वो रूहानी तरक्की पाने के लिए, आत्मिक आशीषें, आत्मिक बरकतें और आत्मिक जीवन में बढ़ने की तरफ उनका ध्यान होगा। उन्हें इस संसार से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें संसार की कामनाओं से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें इस संसार के मुताबिक नहीं चलना, उन्हें इस संसार को उनके कामों के अनुसार अपने साथ लेकर नहीं चलना, बल्कि इस संसार में रहते हुए उसने अपने आप को इस संसार में अलग करके पेश करना है, ताकि संसार के लोग ही उस पर गवाही दें कि ये संसारिक नहीं है। जब हमारे बारे में लोग गवाही देंगे तब हमारी गवाही जो है उसकी कुछ कीमत है। परंतु यदि लोग हमारे बारे में गवाही नहीं देते तो फिर उसकी कुछ कीमत नहीं है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक बहुत ही विनम्रता के साथ ये विनती करना चाहता हूँ, जितने लोग जुड़े हैं, यदि तो कोई इस ग्रुप को छोड़ना चाहता है तो कृपा करके अभी छोड़ दें, बीच में छोड़कर ना जाएं। यदि आप बीच में छोड़कर जाते हो तो ये सीधी सीधी प्रभु की तौहीन है, ये सीधी सीधी प्रभु की इंसल्ट है, ये सीधा सीधा प्रभु को नीचा दिखाना है, ये सीधा सीधा इस बात को पेश करता है कि आपको प्रभु से ज़्यादा किसी और काम का ध्यान है। मैं फिर विनती करूँगा, यदि कोई छोड़ना चाहता है तो अभी छोड़ दे, वरना साथ बना रहे। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हो, वचन को बीच में छोड़कर जाते हो, तो ये बहुत ही एक बुरी बात है और ये सीधी सीधी प्रभु की तौहीन है। जहाँ तो जुड़े ना, यदि जुड़े हैं तो बने रहें। यदि आपको कोई फिर भी ज़रूरी काम है तो आप अभी छोड़ दें, ताकि बाकी जो हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो और प्रभु की भी इंसल्ट ना हो। खुदा आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। आइए हम लोग वचन की तरफ बढ़ते हैं। एक और आयत पढ़ेंगे इसके साथ। पहला यूहन्ना का खत, उसका 2 अध्याय
उसकी 15 आयत। पहला यूहन्ना का खत 2 अध्याय उसकी 15 आयत। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। सो पहले तो हमने पढ़ लिया कि जितने मसीह यीशु के हैं उन्होंने सारी लालसाओं को और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब खुदा का दास यूहन्ना भी इस बात पर जोर देते हुए क्या कहता है, तुम ना तो संसार से। आज बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं नहीं, हमको यदि सेवा करनी तो हमको संसार को साथ में लेकर चलना होगा, हमको संसार में रहना है क्योंकि संसार में ही हमको वचन सुनाना है, लेकिन संसार जैसे बनकर नहीं, हमें प्रभु जैसे बनकर इस संसार के साथ बात करनी है, जैसे प्रभु ने खुद इस संसार में आकर मनुष्य के रूप में बात की है। प्रभु इस संसार के रीति रिवाजों में मिक्स नहीं हुआ, प्रभु इस संसार की आदतों में मिक्स नहीं हुआ। प्रभु इस संसार में रहते हुए जैसे वो अपना स्वर्गीय नमूना दिखाता रहा है, वैसे ही हर एक नया जन्म पाए हुए इंसान की ये जिम्मेवारी है कि वो भी प्रभु की तरह इस संसार में रहते हुए इस संसार का ना बने, बल्कि अपने आप को स्वर्गीय होने का, जो हम पर खुदा ने एक रहम किया है कि हम स्वर्गीय हैं, तो ये बात को हमें इस संसार में रहते हुए सिद्ध करना है। यदि तो हम संसार जैसे ही नजर आते हैं तो फिर संसार में और हम में कोई फ़र्क नहीं। यदि हम संसार जैसे ही नजर आते हैं तो फिर नया जन्म पाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर नए जन्म की कोई महत्वता भी नहीं है। परंतु यदि हमने नया जन्म पाया है तो इस संसार से हम हट कर नज़र आने चाहिए, इस संसार से हम लोग अलग नज़र आने चाहिए। सो खुदा का दास यूहन्ना लिखता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, एक बात इसमें और समझे, खुदा ने आत्मा जब दिया तो बुद्धि भी दी है कि जैसे लिखा है कि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, संसार से प्रेम रखने का मतलब संसार की चीज़ों की बात हो रही है, संसार के लोगों की नहीं। संसार से प्रेम ना रखने का मतलब ये नहीं है कि हम संसार के लोगों से नफरत करें। यदि हम संसार के लोगों से नफरत करेंगे तो फिर खुदा का पैगाम हम किन को सुनाएंगे। सो यहाँ पर संसार शब्द जब आया है तो संसार की अभिलाषाओं, संसार की तमन्नाओं, संसार की चीज़ों की तरफ जैसे दुनिया भाग रही है, उस तरफ इशारा खुदा का दास कर रहा है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। सो संसार से प्रेम रखने का सीधा सीधा मतलब जो हमारी समझ में आता है वो क्या है। नंबर 1 तो संसार की चीज़ों से, संसार के रीति रिवाजों से, संसार के ख्यालातों से, और संसार को पाने की होड़ जो जैसे दुनिया में लगी हुई है वैसे हम नहीं होने चाहिए, क्योंकि वचन कहता है यदि हम भी वैसे हैं तो हम में फिर पिता का प्रेम नहीं है। 16 आयत में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। जिस संसार से प्रेम करने को वचन मना करता है उसकी व्याख्या करते हुए इसको खोलकर बताया जा गया है कि संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से हैं। तो यदि ये 3 काम हमारे जीवन में, नया जन्म पाए हुओं के जीवन में यदि ये 3 बातें नज़र आती हैं तो फिर सीधा सीधा समझ लें कि हम पिता की ओर से नहीं बल्कि संसार की ओर से हैं। तो यदि ये तीनों चीज़ें हैं तो फिर नए जन्म का कोई महत्व नहीं। यदि ये तीनों चीज़ें हैं तो फिर बपतिस्मे का कोई महत्व नहीं। यदि ये तीनों चीज़ें हैं तो फिर हमारे अन्य भाषा बोलने का कोई महत्व नहीं। यदि ये तीनों चीज़ें हैं तो हम कहें कि हम पाकरू की अगुवाई से चलते हैं, पाकरू पाए हुए हैं, तो फिर उस बात का भी कोई महत्व नहीं, क्योंकि जो पाकरू पाया हुआ है, जो पाकरू की अगुवाई में चलता है, वो इन तीनों चीज़ों पर जो है वो फतह पाएगा, जय पाएगा। और यदि वो जय नहीं पाता तो सीधा सीधा वचन में लिखा है वो फिर पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की
और से है, तो जो संसार का है वो संसार के साथ ही नाश होगा, जो संसार का है वो संसार के साथ ही मिट जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। आगे 17 आयत में लिखा है, और ये बात ध्यान रखो, यदि हम संसार के हैं, संसार के अनुसार चलते हैं, तो वचन में फिर सावधान बोला गया है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। ध्यान रखें, नया जन्म पाने के बाद यदि फिर भी हम संसार की रीति पर चल रहे हैं, तो वचन हमें सावधान करता है, संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा कायम रहेगा, वह सर्वदा बना रहेगा, उसे कोई ताकत हिला ना सकेगी। जैसे परमेश्वर हमेशा तक बना रहेगा, वैसे ही जो इन अभिलाषाओं पर फतह पाएगा वो भी परमेश्वर की तरह सदा बना रहेगा। हम सदा बने रहें, इसलिए परमेश्वर ने हमें नए जन्म में बुलाया है। हम सदा बने रहें, इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने घर में जन्म लेने का मौका दिया है। हम सदा बने रहें, इसलिए हमें स्वर्गीय होने का हक मिला है। हम सदा बने रहें, इसलिए परमेश्वर ने अपने प्यारे पुत्र की महिमा में हमें बुलाया है। सो सर्वदा बने रहने के लिए ज़रूरी है कि हम शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड पर फतह हासिल करें। सो इसको अभी खोलने का वक्त नहीं है। आप लोग जानते हैं कि शरीर की अभिलाषा क्या क्या है, आँखों की अभिलाषा का अर्थ क्या है, और जीविका का घमंड किसे कहते हैं। शॉर्ट में समझा देता हूँ। जीविका का घमंड, जैसे हम बादशाह नबूकदनेस्सर को देखते हैं, अपने महल की छत पर टहलते हुए मन में क्या विचार लाता है, क्या ये सब कुछ मैंने अपने ताकत से नहीं बनाया। और आवाज़ आई, ऐ मूर्ख बंदे, तेरे साथ तेरे दिमाग में जो आया, अब तेरे लिए ऐलान है कि तेरे ऊपर से 7 समय गुजर जाएंगे। एक पशु की नाई तू खेत में बांधा जाएगा, और 7 समय तुझ पर गुजर जाएंगे। फिर तुझे पता चलेगा कि राज्य परमेश्वर ही करता है, और जिस पर खुश होता है, जिसे चाहता है, उसी को देता है। तो कभी भी हमें जीविका का घमंड नहीं करना। ये जीविका का घमंड किसी भी प्रकार का हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास दौलत बहुत है, दौलत का हमें घमंड हो सकता है। हमारे पास वचन का ज्ञान बहुत है, यदि ज्ञान का घमंड है तो फिर ये भी संसारिक है, क्योंकि पिता की ओर से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो नम्रता सहित होता है, और उसमें नम्रता झलकती है। और जब भी हम किसी के साथ परमेश्वर का वचन शेयर करेंगे तो वो नम्रता जो है वो दिखाई देगी, तो पता चलेगा कि ये ज्ञान जो है ये परमेश्वर की ओर से है। कल एक भाई ने मेरे किसी पोस्ट पर कमेंट करके लिखा था कि एक बात तो पक्की है जी, कि आप में एटीट्यूड बहुत है, ईगो बहुत है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि उस भाई ने किस बात को लेकर ये कमेंट किया है। तो उसने भी क्लियर नहीं किया, लेकिन कुछ उसने फिर 1-2 कमेंट किया, तो मुझे पता चल गया कि इस भाई के साथ ज़्यादा बात करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि बात से पता चल जाता है कि कोई हमको सिखाने के लिए आया है, समझाने के लिए आया है, या हमारे पास किसी बात को सीखने के लिए आया है। यदि तो ऐसा लगता है तो हम उसके साथ टाइम ज़रूर बिताएंगे, परंतु यदि लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमको बेइज्जत करने का इरादा लेकर ही आया है, और सिर्फ अपने आप को ज़्यादा ज्ञानवान सिद्ध करने के लिए आया है, तो ऐसे लोगों के साथ फिर समय ख़राब करना हमारी भी गलती होगी। तो फिर मैंने उस भाई को 1-2 बात करके ब्लॉक कर दिया, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत कीमती है। लेकिन मैंने उससे पूछा, जवाब नहीं दिया, कि कौन सी ऐसी बात आपने मुझ में देखी जिससे आपको ये पता लगा कि मुझ में कुछ ईगो है या मुझ में कुछ एटीट्यूड है, किस बात को लेकर। यदि तो मैं सत्य कहता हूँ, इस बात को यदि कोई कहता है कि ये मेरा एटीट्यूड है, तो मैं ये एटीट्यूड कभी भी नहीं छोड़ूंगा।
यदि गलत तालीम का विरोध करना, कोई कहता है कि ये ईगो है, एटीट्यूड है, तो मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। यदि बीच में लिंक टूट गया था तो हम लोग फिर वहीं से शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा कि कल एक भाई ने कहा था कि आप में एटीट्यूड बहुत है, ईगो बहुत है, तो उस विषय पर हम लोग बात कर रहे थे कि यदि सत्य को पेश करना, सत्य को बताना, सत्य को लोगों तक पहुंचाना एटीट्यूड है, तो फिर हम इसको अपने पास रखेंगे। यदि गलत बातों का विरोध करना, गलत तालीम का विरोध करना एटीट्यूड है, तो हम इसे अपने पास रखेंगे। यदि झूठे सेवक जो संसार में आए हैं और कलीसिया को बर्बाद करने के लिए पूरा उपराला कर रहे हैं, यदि ऐसे लोगों का विरोध करना एटीट्यूड है, ईगो है, तो हम इसे अपने पास रखेंगे। परंतु यदि इन बातों से हटकर किसी को मुझ में कुछ ऐसा नज़र आता है तो कृपया वो मुझे ज़रूर बताएं। अगर कोई ऐसी कमी मुझ में दिखाई दे तो वो कृपया ज़रूर बताएं, और मैं खुदा में आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसे दूर करने का पूरा यत्न करूंगा। सो प्यारे अजीजों, जीविका का घमंड किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपके पास धन दौलत है, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आपको बहुत ज़्यादा बाइबल की आयत जो है बहुत ज़्यादा ऐसे ही मालूम है, ये भी घमंड हो सकता है। आपका सुनाने का जो वचन को पेश करने का तरीका है बहुत ज़बरदस्त है, ये भी घमंड हो सकता है। सो ये कई प्रकार का घमंड है जो आपके भीतर हो सकता है। ऐसे जीविका का घमंड, जो जीवन के ऊपर जो आप घमंड करते हैं उसे कहते हैं शरीर की अभिलाषा के बारे में तो आप लोग जानते हैं। जो भी इंसान शरीर की इच्छा के मुताबिक जीवन जीता है वो शरीर की अभिलाषा का गुलाम है, और जो अपनी आंखों पर जय नहीं पाता वो आंखों की अभिलाषा का गुलाम है। और आंखों की अभिलाषा के ऊपर हम लोग देखते हैं कि दाऊद जैसा इंसान जो खुदा के मन को बाता था, एक समय अपने घर की छत पर था लेकिन आंखों पर जय नहीं पा सका और ऐसी गलती कर गया जो परमेश्वर की नज़र में बहुत घिनौनी थी। सो इन बातों पर हमें जय पाना है। ये बातें जो हैं इन पर जय पाना क्यों जरूरी है? नया जन्म हमें इसीलिए मिला है कि हमने अपने सृजनहार, अपने सृष्टिकर्ता, अपने क्रिएटर के पूरे स्वभाव तक पहुंचना है, उसकी पूरे स्वरूप को प्राप्त करना है, और जैसा परमेश्वर है वैसे ही हमें बनना है। इसीलिए हमें नया जन्म दिलाया गया है। हालेलुया। सो ये परमेश्वर का रहम है, इसमें हमारी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं थी। इस बात को भी हमें हमेशा ध्यान रखना है। रोमियो 6:6 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। यदि तो नया जन्म पाने के बाद कोई ये नहीं समझता या उसको ये एहसास नहीं है तो फिर उसका नया जन्म नहीं है। लेकिन यदि ये उसके जीवन में नजर आता है तो फिर नया जन्म है। तो देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पुराने मनुष्य का क्रूस पर चढ़ाए जाने का मतलब क्या है? जो कहता था कि मैं कुछ हूँ, मुझसे आगे कोई नहीं है, संसार में समझदार मैं ही हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई समझदार नहीं है, संसार में ज्ञानी मैं ही हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, संसार में ताकतवर मैं ही हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं है। यदि ऐसा कुछ अब भी नज़र आता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है आपका पुराना मनुष्य अभी तक क्रूस पर चढ़ा नहीं है। यदि चढ़ा होता तो पुराने मनुष्य का कोई भी स्वभाव आप में नजर नहीं आता। तो इसका मतलब है कि अभी चढ़ा नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है? हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पहले भी हमने वर्ष देखी है जहाँ पर हमने सीखा है कि सारी लालसाओं और अभिलाषाओं सहित। बीच में किसी की आवाज़ आ रही है, कृपया अपने माइक को ऑफ रखें। आपके घर की आवाज़ें बीच में आ रही हैं, कृपया जो भी हैं वो सुने और अपने अपने माइक को सभी लोग ऑफ रखें ताकि बीच में वचन में डिस्टर्बेंस ना हो। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। वो जो जीवन
इस शरीर में पाप नुमा जी रहे थे। वचन चाहता है कि वो पुराना मनुष्य तब जो क्रूस पर चढ़ाया गया, इसलिए चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो, ताकि हम आगे को पाप के दास तब ना रहें। पाप के दास होने के नाते शरीर की सारी अभिलाषाओं को हम पूरा करते थे। अपने इस शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उसके हाथों में सौंप देते थे। पाप जैसा चाहता था हमारे शरीर को वैसा ही इस्तेमाल करता था। पाप हमसे पाप के काम करवाता था, क्योंकि अभी तक हमको उसकी रोशनी का पता नहीं चला था। अभी तक उसकी रोशनी हम पर चमकी नहीं थी। अभी तक हम कितने गुनहगार हैं हमको पता नहीं चला था। पाप के दास होने के नाते पाप के काम बड़ी ही खुशी के साथ किया करते थे। लेकिन जब मसीह की रोशनी हम पर ज़ाहिर हुई तो सबसे पहला काम क्या हुआ? हमने पुराने मनुष्य को उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। उसके साथ चढ़ाने का मतलब जैसे मसीह हमारे सारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा, यदि उसके साथ उसी प्रकार हम भी क्रूस पर नहीं चढ़े तो अभी तक समझ लें हमारा नया जन्म नहीं हुआ है। अभी तक जो भी बपतिस्मा हमने लिया है वो बपतिस्मा नहीं है। अभी तक जो भी अन्य भाषा बोलते हैं वो पाकरू के द्वारा बख्शा गया अन्य भाषा नहीं है। जिसको हम समझ बैठे कि हमको पाकरू मिला है वो फिर पाकरू भी नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा एक दूसरा यीशु है, वचन में लिखा एक दूसरा सुसमाचार है, वचन में लिखा एक दूसरा आत्मा है। बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। और जो मसीह में आने के बाद पुराने मनुष्य को साथ लेकर चल रहे हैं, पुराने सिस्टम के अनुसार चल रहे हैं, वो बात इसके ध्यान रखें, वो उस गुमराह करने वाले रूह के हाथ में है, जिसके बारे में खुदा का दास संत पौलुस थस्सलुनीकियों को लिखते वक्त कहता है कि खुदावंद खुदा की रजा में जब उनको रहना पसंद ना आया तो खुदा ने खुद उनके ऊपर एक धोखे का, एक गुमराह करने वाला रूह भेजा। अब वो उस गुमराह करने वाले रूह के जाल में फंसकर समझते हैं कि हम मसीह में हैं, काम सब कुछ हो रहे हैं, प्रार्थना करते, बीमार चंगे होते हैं, वचन को भी बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं, बड़े बड़े अचंभे मौजजे होते हैं, भविष्यवाणियां भी करते हैं और पूरी भी होती हैं। और ये पूरा होना इसीलिए है क्योंकि गुमराह करने वाला रूह इनको पूरी उम्र गुमराह करके रखेगा। इनके जीवन में से जितना जीवन इनका है, आखिरी सांस निकलने तक ये उस गुमराह करने वाले रूह के वश में रहेंगे। और वो गुमराह करने वाला रूह इनके ऊपर इसीलिए भेजा गया है क्योंकि परमेश्वर की पहचान में चलना इनको अच्छा ना लगा। इसलिए परमेश्वर ने उस गुमराह करने वाले रूह के वश में इनको किया। और इनको अब घमंड क्या है? हमारी प्रार्थना के द्वारा मुर्दा जिंदा हो जाता है। इनको घमंड क्या है? हम इतना इतना प्रकाशन लोगों को सुनाते हैं, इतने इतने भेद लेकर आते हैं, इनको ये घमंड है। क्यों है? बोलते हैं कि यदि परमेश्वर हमारे साथ ना हो तो ये सब कुछ कैसे हो। हर रोज मौजजे चंबे होते हैं, हर रोज करामातें होती हैं। लेकिन ध्यान रखें, यदि आपका पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर नहीं चढ़ा, यदि अब भी पुराना मनुष्य दिखाई दे रहा है तो फिर ध्यान रखें अभी तक आपने अपने आप को उसके साथ क्रूस पर नहीं चढ़ाया। अभी तक पुराना मनुष्य दर्ज आ रहा है तो समझने के यीशु मसीह को अभी नहीं पहना। यदि यीशु मसीह को पहना होता तो यीशु मसीह नजर आता, यीशु मसीह दिखाई देता। जो पहना होगा वो दिखाई देगा। यदि संसार को पहना हुआ है तो संसार दिखाई देगा, यदि मसीह को पहना है तो मसीह दिखाई देगा। यदि संसार की अभिलाषाओं के मुताबिक चलते हो जो बुरी हैं तो वो दिखाई देगी। यदि आत्मा की अगुवाई में चलते हो और आत्मा की अभिलाषा को पूरा करते हो तो वो भी दिखाई देगा, क्योंकि जो है वो दिखाई अवश्य देगा। चेहरे पर कोई दाग है तो अवश्य दिखाई देगा,
दाग को मिटा दिया है तो चेहरा साफ दिखाई देगा। सो प्यारे अजीजो, याद रखना, क्रूस पर चढ़ाया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो। क्यों? क्योंकि इस शरीर का व्यर्थ होना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम नए जन्म की सी चाल चल सकें। सो आगे चलते हैं कि पाप के दास्तव में ना रहें। ये सब कुछ इसलिए होना है। आगे वचन और इसको निखार कर पेश करता है। रोमियो का खत, उसका 8 अध्याय, उसकी 12 आयत। संत पौलुस का लिखा हुआ रोमियो के नाम खत, उसका 8 अध्याय, उसकी 12 आयत में, सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं। तो पहले हमने वर्ष क्या पढ़ी है, मैं फिर रिपीट करता हूं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। तो अब खुदा का दास और निखारते हुए क्या कहता है, सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, वो पाप का शरीर जो व्यर्थ हो जाए। ध्यान रखना, नया जन्म पाया है तो अब हम उस पाप का जो दास था ना, उस शरीर के कर्जदार नहीं। कर्जदार मत होने का मतलब क्या है? हम पहले उस शरीर के कर्जदार थे, उन अभिलाषाओं के गुलाम थे। तो जिसका इंसान कर्जदार होता है उसके अधीन रहता है, लायक एक दास की तरह। तो खुदा का दास क्या बताना चाहता है? नया जन्म पाने के बाद, पुराने मनुष्य तब को क्रूस पर चढ़ाने के बाद, बपतिस्मे की सूरत में दफन करने के बाद, अब ये बात ध्यान में रहे, अब तुम शरीर के कर्जदार नहीं। और जब कर्जदार नहीं तो इसको और क्लियर करता है, जब कर्जदार नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। अब शरीर के कर्जदार ना होने के मुताबिक हम शरीर के अनुसार जीवन नहीं काट सकते, दिन नहीं काट सकते। अब तो जिसके हम दास हुए हैं उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, और जिसके दास हुए हैं उसने हमें आत्मा में नया जन्म लेने का मौका दिया है। वो आत्मा जिसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ बागे अदन में टूटा था, वो आत्मा जिसका कनेक्शन पाप की वजह से बागे अदन में टूटा था, वो कनेक्शन का दोबारा जुड़ जाना, आत्मा जिसके विषय में आदम को बोला गया था, तू जिस दिन ये फल खाएगा मर जाएगा मेरी नज़र में, वो जो मौत हुई थी और वो जो आत्मा का कनेक्शन टूटा था, उस कनेक्शन का दोबारा खुदा के साथ मिल जाना, आत्मा का पुनर्जन्म होना, इसे कहते हैं नया जन्म। और अब जब नया जन्म हुआ है, आत्मा में जीवन शुरू हुआ है, इसलिए अब शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार उम्र। शरीर तो बहुत कुछ कहता है, शरीर की तो बहुत सारी चाहते हैं, क्योंकि यदि शरीर में शरीर की अभिलाषा अब भी है तो शरीर चाहेगा उन अभिलाषाओं को पूरा करना। परंतु यदि अंदर अब शरीर की अभिलाषा को निकाल के आपने आत्मा को जगह दी है, तो अब जो अंदर है उसी के अनुसार आपको चलना होगा। याद रखें, ध्यान रखना, ये पहचान है। यदि अब भी अंदर से अभिलाषाएं जो संसारिक हैं उठ रही हैं, तो आप अब भी शरीर के कर्जदार हैं, आप अब भी शरीर की अभिलाषाओं के गुलाम हैं। परंतु यदि अंदर से आत्मा को पूरा करने के लिए, आत्मा की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए आवाज़ उठ रही है, आत्मा के अनुसार चलने के लिए प्रेरणा मिल रही है, तो फिर आप समझे नए जन्म का जो आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस नए जन्म में आप नए जन्म की सी चाल चलते हुए अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के स्वरूप में बनते जा रहे हैं। हालेलुया। तो इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें। आगे 13 आयत में लिखा, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। लेकिन मसीह में हमें जो नया जन्म मिला है उसके बारे में वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो नया जन्म हमेशा की जिंदगी पाने के लिए मिला है। इसलिए खुदा का दास सावधान करता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे।
क्योंकि शरीर के अनुसार दिन काटने का मतलब ही वो हमेशा की मौत है। लेकिन परमेश्वर की तमन्ना क्या है कि उसने जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो यदि हमने हमेशा की जिंदगी पानी है तो इस शरीर के खिलाफ बगावत का डंका बजना ही चाहिए। इस शरीर में उठने वाली हर अभिलाषा के खिलाफ आपको खड़ा होना ही चाहिए। यदि आपने वो जीवन पाना है तो हर एक लालसा जो आपको फिर गुनाह का दास बनाने के लिए प्रेरित करती है, उस हर लालसा को यीशु मसीह के साथ सलीब पर लटकाना होगा। तब कहीं जाकर आप वो हमेशा का जीवन पाएंगे जिसके लिए उसने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा। हालेलुया। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, आत्मा मिला ही इसलिए है। नए जन्म में सबसे खासियत जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आता है ये है कि पाक रूह खुदा के कलाम के बीज को हमारे भीतर लेकर आता है तो हमारा नया जन्म होता है। अब वो जो आत्मा हमारे भीतर है, उस आत्मा में चलते हुए शरीर में उठने वाली हर अभिलाषा को जो परमेश्वर के प्रबंध के खिलाफ जाती है, उसे आत्मा की सहायता से, आत्मा के बल से हर उस क्रिया को मारना है। क्या लिखा? यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। तो याद रखें, यदि हम शरीर की उन क्रियाओं को जो आत्मा के साथ युद्ध करती हैं, यदि हम उनको नहीं मारते तो मसीह के साथ हमारा कोई संबंध नहीं। क्या वचन पहले पढ़ा था? जो मसीह के हैं उन्होंने शरीर की सारी लालसाओं, अभिलाषाओं को उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। तो यहाँ पर उस बात को क्लियर करते हुए क्या लिखता है? यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो अब आत्मा मिला ही इसलिए है। हर वो चीज जो संसार की तरफ खींचती है, हर वो चीज जो संसार की अभिलाषाओं की तरफ खींचती है, हर वो चीज जो शरीर की लालसाओं की तरफ खींचती है, उन सारी उठने वाली भावनाओं को, विचारों को आत्मा के बल से हमें नष्ट करना है। यदि नष्ट करेंगे तो जिएंगे, यदि नष्ट करेंगे तो जीवित रहेंगे, यदि नष्ट करेंगे तो वो हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे जिसके लिए उसने वायदा किया है। वरना हम लोग बहुत बड़े एक धोखे में रहेंगे। जैसा मैंने कहा, गुमराह करने वाला रूह जिसे शैतान नहीं बेचता, ध्यान रखना, वो गुमराह करने वाला रूह जिसे शैतान नहीं, खुद परमेश्वर भेजता है। यदि तो शैतान की ओर से आए वो यीशु मसीह के नाम में चला जाएगा, परंतु जिस गुमराह करने वाले रूह को खुद परमेश्वर भेजे वो कभी भी यीशु मसीह के नाम में जाने वाला नहीं है। बल्कि वो गुमराह करने वाला रूह जिस काम के लिए भेजा गया है वो अपने काम को पूरा करके हटेगा। सारी जिंदगी धोखे में रह जाएंगे हम लोग यदि हम उस गुमराह करने वाले रूह को ना समझ पाएं। आज बहुत हैं, बड़े बड़े प्रचार करने वाले हैं, बड़े बड़े प्रकाशन देने वाले हैं, आज बहुत हैं, बड़ी बड़ी करामातें करने वाले हैं, आज बहुत बड़े बड़े मौजज़े चंबे करने वाले हैं, परंतु यदि ऐसा जीवन नहीं जी रहे तो ध्यान रखना, गुमराह करने वाले रूह के वश में हैं, नाश के पुत्र के वश में हैं और नाश हो जाएंगे। आगे देखते हैं 8:14 में रोमियो, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो आत्मा के चलाए जो चलेगा वो शरीर की किसी भी क्रिया को पूरा करेगा नहीं, वो शरीर की किसी भी बात को बल देने के लिए कोई उपाय करेगा नहीं, बल्कि वो झट से समझ जाएगा ये जो विचार मेरे अंदर उठा है
ये मेरे खुदा की खिलाफत में जाता है। ये जो विचार मेरे अंदर उठा है ये आत्मा के खिलाफ जाता है, वो उसी वक्त आत्मा के बल से उस विचार को मार डालेगा। और यदि विचार को नहीं मारता तो दौद की तरह धोखा खाएगा। यदि विचार को नहीं मारता तो नबूकदनेस्सर की तरह 7 समय फिर गुजरेंगे। याद रखना, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, बल्कि उनसे ज़्यादा बुरा हाल होगा, क्योंकि उनके समय में और हमारे समय में फ़र्क है। हमें परमेश्वर के घर में जन्म लेने का मौका मिला है। सो प्यारे अजीजों, आगे एक और वर्ष देखते हैं, गलेशियन चैप्टर 5 वर्स 25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। सो सबसे पहले हम 8:14 पर देखते हैं रोमियो में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। नंबर 1, यदि तो आत्मा के चलाए चलते हैं। तो आगे क्या लिखता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम दावा तो करते हैं ना हमको आत्मा मिला है, हम दावा तो करते हैं हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम दावा तो करते हैं उसी आत्मा के बल से हमारे द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करता है। तो जब ये सब कुछ हो रहा है, तो जब इतना कुछ हो रहा है तो वचन क्या कहता है, यदि आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। तो चल तो हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए रहे हैं। हर रोज हमारे अंदर अभिलाषाएं उठ रही हैं। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, एक खुदा के दास के पास बैठने का मौका मिला, तो लगभग 1-1.5 घंटा उनके पास बैठने का मौका मिला। तो उसमें 1 घंटा उनकी मैं बातें सुनता रहा। तो कहीं पर भी मुझे आत्मा की प्रेरणा से की जाने वाली कोई बात मुझको उनमें एक भी दिखाई नहीं दी। मैं जांचता ही रहा कि कभी कहीं पर वो आत्मा की मंशा की कोई बात करे। बस वही संसार की बातें, खुदा को हमने कबूल किया है, काम अपनी मजदूरी का हकदार है, वो अपने लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं आने देगा, वो अपने लोगों को तृप्त रखेगा, वो अपने लोगों के जीवन की हर चीज़ को पूरा करेगा, वो इस संसार में हमको ऊंचा उठाएगा, वो इस संसार में हमको इज्जत बख्शेगा, वो इस संसार में हमको धन दौलत बख्शेगा, वो इस संसार की हर अच्छी चीज़ से हमें निवाजेगा। पूरे का पूरा समय वो सिर्फ और सिर्फ शरीर की अभिलाषाओं पर ही बात करता रहा। और ऐसे सेवक कलीसिया को क्या सिखाएंगे, ऐसे सेवक कलीसिया को क्या समझाएंगे, ऐसे सेवक कलीसिया का क्या फ़ायदा करेंगे, ऐसे सेवकों से कलीसिया क्या उम्मीद रख सकती है जो खुद शरीर की अभिलाषाओं के गुलाम हैं, जो खुद संसार की अभिलाषाओं के गुलाम हैं, जो खुद आंखों की अभिलाषाओं के गुलाम हैं, जिनके अंदर जीविका का घमंड है। ऐसे लोगों से कलीसिया क्या उम्मीद रख पाएगी। प्यारे अजीजों, बात की गहराई को समझें। हमारा विषय किसी को नीचा दिखाना नहीं, हमारा विषय आत्मा की मंशा को पूरा कैसे किया जाए ये है। तो उसके लिए इन बातों की बारीकी को हमें बड़े ही ध्यान से समझना, क्योंकि मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये भगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यदि इस विषय को रूटीन में बताया जाए तो कई हफ्ते लगेंगे। तो मुख्य बातें मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यदि कोई बात ना समझ आए, आप फ़ोन पर मुझसे बात कर सकते हैं और उस विषय पर आप और अगर सीखना चाहें तो बात कर सकते हैं। यदि आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके प्रति आप सवालात भी कर सकते हैं। गलातियों 5:16, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। सो पहली वर्ष हम फिर देखते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सबसे पहली बात तो ये है। तो जो आत्मा के चलाए चलेगा वो आत्मा की मंशा को पूरा करेगा, वो आत्मिक की बात करेगा, आत्मिक उन्नति तरक्की में जाएगा और उसका निशाना स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ होगा, ना कि संसार की वस्तुओं की तरफ। पहला पॉइंट। दूसरी बात हमने पढ़ी, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। जीवित तो हैं पर चलते नहीं तो जीवित भी नहीं है फिर। तो यदि जीवित हैं तो उसकी निशानी है फिर आत्मा के द्वारा चलेंगे। तो यहां पर क्या कहता है गलातियों 5:16 में, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी नहीं करोगे। आत्मा के अनुसार चलने का निशानी क्या है? शरीर की किसी भी लालसा को। तो अब हमारे विचारों के तो पास वर्षी सबसे पहले वो आती है, पहले तुम उसके राज्य की खोज करो फिर ये सारी चीज़ें तुमको दी जाएंगी। कौन सी चीज़ें?
जब हम पूछते हैं भाई ये भी तो बताओ कि कौन सी चीज़ें, तो बोलते हैं खुदा सारी चीज़ों से नवाजेगा। तो मैंने कई बार बताया, लेकिन मैं इस चीज़ को टच जरूर कराना चाहूँगा ताकि हम इस बात के भेद को समझ लें कि कैसे कैसे हम लोग कभी कभी वचन को नज़रअंदाज करके आगे निकलते हैं। तो इन बातों को हमें बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना है और उस पर मनन करते रहना है ताकि किसी भी बात को लेकर हम कभी भी गुमराह ना हो जाए। वहाँ पर वचन कहता है कि आकाश के उड़ते पंछियों को देखो, ना बोते हैं ना कुछ करते हैं, खुदा उनकी भी देखभाल करता है। तो ये सब कुछ होते होते हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक सब्जेक्ट चला है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये है कि इस किसी भी चीज़ की चिंता ना करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इस चीज़ की चिंता संसार के लोग करें, तुम तो उसके राज्य की खोज करो। इस चीज़ की चिंता कौन करे? संसार के लोग करें। कौन सी चीज़ की? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये संसार के लोग करें। तुम्हारा काम क्या है? तुम तो सिर्फ उसके राज्य की खोज करो। क्या करो? उसके राज्य की खोज करो। तो क्या खाएंगे, तुमको इसकी चिंता नहीं, खुदा तुम्हें समय पर देगा। क्या पिएंगे, खुदा तुमको समय पर पीने के लिए पानी देगा। क्या पहनेंगे, खुदा तुझे नंगा नहीं रहने देगा। जिसने बागे अदन से तुझे पहनाकर भेजा वो आगे भी तुझको पहनाकर ही रखेगा। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा वायदा नहीं है कि वो आपको बहुमूल्य पहनाएगा। यहाँ पर कोई ऐसा वायदा नहीं है कि आपको वो बहुत महंगी चीज़ें जो है वो खाने को देगा ना। अगर ऐसा होता तो संत पौलुस जगह जगह ठोकरें ना खाता। अगर ऐसा होता तो पहली सदी के लोगों के घर ना छीने जाते। अगर ऐसा होता तो पहली सदी के लोगों को जंगलों में जीवन काटना ना पड़ता। यदि ऐसा होता तो उनको इतनी बुरी मौतें ना मरना पड़ता। तो खुदा पक्षपात नहीं करता। पहली सदी की कलीसिया हमारे लिए नमूना छोड़ कर गई है। हमें मसीह में किस तरीके से चलना है, मसीह में पाने के लिए नहीं बल्कि मसीह में सब कुछ कुर्बान करने के लिए। इसलिए लिखता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करोगे, किसी भी रीति से। सो अब हम लोग ध्यान देंगे, क्या हम शरीर की अभिलाषाओं के पीछे ही हैं? क्या उन्हीं की तरफ भाग रहे हैं? क्या उन्हीं की तरफ दौड़ रहे हैं? कलीसिया की तो छोड़ो, अब परसेंटेज कहूँगा तो लोग बुरा मानेंगे। मैं तो समझता हूँ कि शायद 99% सेवक भी सेवा में इसीलिए आए हैं कि उनको ये पता चल गया कि इधर आने पर माल शाल बहुत है, पैसा बहुत मिलेगा, बस चार बातें बतानी है, लोग लेकर खड़े हैं पैसा देने के लिए, लाइन में खड़े हैं। तो ये लोग शायद इसीलिए सेवा में आए हुए हैं। लेकिन 1% लोग शायद हैं जो खुदा की इच्छा को पूरा करने के लिए सेवकाई में आए हैं। हमारी यही बातें सुनकर शायद लोगों को लगता है इनमें एटीट्यूड बहुत है, इनमें घमंड बहुत है, इनमें ईगो बहुत है। अरे भाई, यदि खुदा की सच्चाई बताने को आप एटीट्यूड या ईगो कहते हो तो इसे हम अपने पास रखेंगे और यही एटीट्यूड हमको उसकी बादशाहत का अधिकारी बनाएगा। यही एटीट्यूड हमको उसके संग रहने के लिए मौका देगा, क्योंकि यदि हमने कुछ अनख रखे हैं तो उसके प्रति रखी है। हालेलुया। सो देखते हैं कि आत्मा के साथ चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी भी रीति से पूरा नहीं करोगे, किसी भी रीति से। तो यदि हम कर रहे हैं तो फिर आत्मा के अनुसार चलते नहीं। यदि शरीर की रीतियों को पूरा करते हैं तो फिर आत्मा के अनुसार चलते नहीं। सीधा सीधा लिखा है, पर मैं कहता हूँ 16 आयत, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की किसी लालसा को पूरा नहीं करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है। शरीर आत्मा के विरोध में है। यदि हम शरीर की लालसाओं को पूरा करते हैं तो सीधा सीधा बात ध्यान रखें, शरीर की लालसा, शरीर की अभिलाषा सीधी सीधी परमेश्वर की खिलाफत में है, आत्मा के खिलाफ है। तो वचन कहता है ध्यान रखना, आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोध में हैं, विरोधी हैं एक दूसरे के। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करें,
आत्मा चाहता है तुम शरीर की लालसाओं को पूरा किसी भी रीति से ना करो। शरीर चाहता है छोड़ो आत्मा को, तुम इधर मेरे पास आओ, मेरे अनुसार चलो, ऐश करोगे, हर चीज से तुम्हें तसल्ली, आराम मिलेगा, आनंद मिलेगा संसार का। तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। आत्मा आपको स्वर्गीय जीवन के लिए तैयार कर रहा है, आत्मा आपको परमेश्वर के साथ सदा बिठाने के लिए तैयार कर रहा है। शरीर आपको नरक की आग में ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। शरीर की अभिलाषा आपको नरक में ले जाने के लिए सारे कार्य कर रही है। फैसला हमारे हाथ में है, हमें किस तरीके से चलना है, हमें क्या करना चाहिए, फैसला हमारे हाथ में है। समय इजाज़त नहीं देता मैं और आगे बढ़ूं, अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। खुदा ने चाहा ऐसे ही सीखते रहेंगे। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए एक छोटी प्रार्थना के साथ समाप्ति करते हैं। प्यारे खुदा, हम खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए। तूने जितना भी समय दिया खुदावंद अपने वचन के संग बैठने का, समझने का, सीखने का, तेरा बहुत ही तेरे शुक्रगुजार हैं इस अच्छे समय के लिए खुदावंद। क्योंकि बहुत लोग हैं जो सिर्फ तेरे मौजों अचंभों को, तेरी चंगाइयों को ही देखना पसंद करते हैं। तेरे वचन से उनको कुछ भी लेना देना नहीं। परंतु तेरे जितने भी लोगों ने इस वचन को सुनने के लिए समय निकाला, उन सब पर तेरी बड़ी आशीष चाहते हैं खुदा। जो आगे भी सुने उन पर भी तेरा रहम बना रहे। हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। और मैं विनती करूंगा भाई से कि वो आगे के प्रोग्राम को अपने हाथ में लेते हुए, आत्मा की अगुवाई में चलते हुए इसकी समाप्ति करें। खुदा आपके साथ हो। सबको जय मसीह।